स्वर्गीय श्री श्री कृष्ण त्यागी जी की 9वीं पुण्यतिथि है, उस पर भी लोग एक छोटी सी सूचना तो देनी होती है, लेकिन उस सूचना पर और आते हैं, हर वर्ष ही आते हैं। ये लगता है कि उनका व्यवहार और उनके प्रति श्रद्धा है लोगों की, उस श्रद्धा के कारण ही यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। हर वर्ष यही रहता है कि वर्किंग डे होने के बावजूद भी, और बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं होता, 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, उसमें भी लोग पूरी तरह से आते हैं। ये विशुद्ध उनके प्रति श्रद्धा है और उस श्रद्धा के कारण उनको जो भी सूचना मिलती है उसके आधार पर वो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने या पुष्पांजलि करने के लिए अवश्य आते हैं। और इसीलिए हमने उनके नाम पर श्री श्री कृष्ण सेवा संस्थान का प्रारंभ किया था। तीसरी पुण्यतिथि से कार्य प्रारंभ हो गया था, अभी चल रहा है। बहुत से बच्चे जिनकी हम फीस अभी देते हैं, बहुत से लोग जो बहुतों को हार्ट अटैक आ गया, स्टैंड के लिए पैसे नहीं है, ये जो भी बन पड़ता है हम देते हैं। और समाज में जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उसका निराकरण करने के लिए जो भी हमारा प्रयास हो सकता है सेवा संस्थान की तरफ से, हम करने का प्रयास करते हैं। अभी आगे बड़ी मात्रा में इसमें जोड़ना है। योजना तो हॉस्पिटल बनाने की है कि भाई जो निम्न आर्थिक तबका है, जिनके पास सब कुछ उपलब्ध नहीं है, ऐसे बंधुओं को समाज के यहाँ पर कम से कम हम डायग्नोस कर दें कि आपको क्या आने वाले समय में क्या बीमारी होने वाली है, ताकि जाकर के अपना ट्रीटमेंट कर लें। क्योंकि आज जब तक घटना घटती नहीं है, कोई चेकअप कराते नहीं है, तो हम निःशुल्क चेकअप का यहाँ पर कुछ प्रावधान करने वाले हैं। और वो करने के बाद कि भाई गरीब आदमी को ये तो पता चल जाए मेरी स्थिति क्या हो रही है, आने वाले समय में मुझे कितना बड़ा कष्ट आ सकता है। तो वो डायग्नोस का हमारा प्रोसेस चल रहा है। देखते हैं, ECG मशीन वगैरह हमारे पास हैं। पहले कोरोना से पहले हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल चलता था, कोरोना में डिस्टर्ब हो गया सारा कुछ, अभी फिर उसको सेटअप करने की। लेकिन कोरोना के बाद हमारा काम करने का ढंग बदल गया। अब जिन बच्चों को हम फीस देते हैं या जिन मरीजों की हम ऐसे बंधुओं की मदद करते हैं आर्थिक, वो हम कहते नहीं हैं किसी को। वो बहुत बड़ी मदद है। आप अगर कभी आएंगे, व्यक्तिगत में दिखाऊंगा, बहुत बड़ी मदद है, कम नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा नहीं है। अभी पिछले हफ्ते एक बंधु ऐसे आए थे जिन्होंने बिना कोचिंग के एक बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली। आगे के लिए मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ट्रेस करोगे, तो आगे के लिए उनको 30,000 रुपये चाहिए थे। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर आप अपना कैरियर बना सकते हैं, हम 30,000 रुपये देते हैं। कोई तो ऐसे बंधु जो समाज में हैं और कुछ करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको सेवा संस्थान मदद करने की कोशिश करते हैं। ये दिव्यांगजन हैं, क्षेत्र में बहुत से हैं, और वो हाथ से साइकिल चलाते हुए जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि एक दो हर साल हम ये बैटरी वाले स्वचालित जो हैं ऐसे दें। तो अभी जब हमने प्रारंभ किया तो बहुत सारी सूची आ गई हमारे पास, लेकिन कुछ आर्थिक आधार सभी मधु में बराबर करना होता है। अभी देखते हैं, आगे हर वर्ष एक दो 4 देंगे। उनका सरल सहज स्वभाव और मिलनसार, सबको सुनना, ये विशेषता थी उनके अंदर कि भाई कोई से भी अगर वो भेद करते थे तो जो दिखावा करते हैं उनसे भेद था उनका, और सरलता में उनका कोई वो नहीं है। आपको मैं एक बार बताता हूँ कि भाई सुबह आ गए वो, अब कहना चाहिए मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कि भाई मैंने कहा, कहते जी आपके टिकट लेनी है। मैंने कहा आपको कौन दे रहा टिकट, दाढ़ी आप बनाते नहीं हो, मिट्टी आपकी गाड़ी में इतनी बड़ी पड़ी है, खेस ओढ़ के चल देते हो मुंह में लकड़ी डाल के। तो उन्होंने बुरा नहीं, उन्होंने कहा हम किसान हैं, हमारा यही जीवन है और ऐसे ही टिकट लेंगे। और वो बात उन्होंने सत्य करके दिखाया कि भाई वो टिकट लिया उन्होंने। तो ये एक आत्मविश्वास उनके अंदर जो था, वो जो करते थे, उस आत्मविश्वास भी उनके अंदर बहुत बड़ा था। उस आत्मविश्वास के भी लोग कायल हैं। भटक के आगे बुलाए नहीं थे, भटक के आगे उनका स्वभाव था, कहीं भी कुछ वो पहुँच जाते थे। तो वहाँ पर जो हमने अध्यक्ष तय किए थे वो अध्यक्ष आए नहीं थे। तो हमारे मंडल कार्यवाह ने कहा कि भाई एक आए हैं और कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा हिंदू हैं, लाइए ना उनको। तो यही थे। इन्होंने मुझे वहाँ, क्योंकि वक्ता मैं था, तो मेरे को क्या सुना मुझे नहीं पता। उस दिन के बाद से जब तक जीवित रहे उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। जैसा जैसा मैंने कहा, उनके कारण यहाँ पर संघ का विस्तार हुआ।
क्योंकि मेरे पास साधन नहीं थे, उनके पास साधन थे, साधन संपन्न परिवार से थे, गाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, सब कुछ जो कुछ चाहिए था मैं उनको लेकर के, नाम मेरा होता था संघ कार्य विस्तार का और जड़ में श्री कृष्ण त्यागी जी होते थे। देखिए, हमने ये एम्बुलेंस चलाई है तो निःशुल्क है। दिल्ली में हम इससे कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, फर्स्ट कॉल जिसकी आएगी उसी को जाएगी। अब कोई कहेगा कि भाई मैंने फ़ोन किया नहीं आया, नहीं आ सकता है। फर्स्ट कॉल जिसकी आएगी वहाँ जाएगी, जब फ्री होगी तब हो जाएगी। दिल्ली में हम कोई शुल्क इसका नहीं लेते हैं, लेकिन दिल्ली से बाहर जब भेजते हैं तो हम कहते हैं इसमें डीजल डाल दो। क्योंकि लोग अब तक कितने परिवारों तक ये लाभ पहुँच चुका है एम्बुलेंस का? नहीं, पूरी संस्था के द्वारा जो, हाँ, कम से कम ये मान के चलो 2,500 से 3,000 जगह एम्बुलेंस गई है हमारी, दिल्ली और दिल्ली से बाहर 900 1000 किलोमीटर तक पहुंचाने डेड बॉडियों को घर तक। जो लोग हमारे प्रवासी हैं हम, तो जिनके हो जाते हैं वो कहते हैं जी हमको घर ले जाना था, ले जाओ भाई, डीजल डाल दो, ले जाओ। अब बहुत से ऐसे भी होते हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि डीजल डाल सकें, चलो भाई वो भी हम कर लेते हैं। और वैसे हमारे होंगे भाई साहब 300 परिवार और होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमारे पिताजी आप सबके बीच में रहने वाले विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी गए हुए 9 साल हो गए। आज भी लग रहा है कि अभी की बात है। जो उनमें था शायद कुछ विलक्षण था, कुछ अद्भुत था, जो बहुत कम लोगों में शायद दुनिया में देखने को मिलता है। और इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है सबको कि 9 साल तो हो गए, पर लग रहा है कल की ही बात है। वो क्या था, वो उनकी शायद जिंदादिली, सादगी। और कल परसों किसी पंडित जी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा ईश्वर क्या है, तो उन्होंने बोला ईश्वर 2 ही चीज़ें हैं, परिवर्तन के साथ संतुलन जो है वही ईश्वर है। और शायद वो विधायक जी में श्री कृष्ण त्यागी जी हमारे पिताजी में कूट कूट के भरा हुआ था कि परिवर्तन, संतुलन इतना अच्छा शायद देखने को कभी नहीं मिलेगा। विधायक थे तब भी ऐसे ही थे, बने तब भी वैसे ही रहे, जब वहाँ से हट गए तब भी वैसे ही रहे, और वो कभी किसी के लिए शायद बदले नहीं। और इसीलिए हर किसी की, मैं हमेशा कहता हूँ, हर किसी, हमारी तो उनके साथ जो, हर किसी के साथ उनकी एक अपनी कहानी हर कोई अपने दिल में संजोए, और शायद इसी का कारण है वो आज वैसे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें, पर वो सबके दिलों में है और सबके साथ। मुझे लगता है जब तक उनके साथ के लोग रहेंगे, उनके साथ वो हमेशा इसी स्थिति में, आप, मुझे लगता है वो रहेंगे उनके लिए। देखो, ये एग्जैक्ट डेटा तो संस्था के जो चेयरमैन हैं देवेंद्र जोशी जी, वो दे पाएंगे। हम मेजरली जो 3-4 फील्ड में हम लोग काम करते हैं, एजुकेशन में करते हैं और हेल्थ में करते हैं। मेडिकल हेल्थ एक ही हो गया। एजुकेशन में कभी कभी क्षेत्र में देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग के पास आर्थिक स्थिति नहीं रहती है, तो उनकी मदद चुपचाप तरीके से संस्थान कर देता है। यही मेडिकल में करते हैं। और बाकी एक जो सेवा दिखती है वो एम्बुलेंस के रूप में शायद लोगों को दिखती होगी। ये देखो, जब तक ये विधायक जी का एक ही था कि सबको जो कर सकते हो वो कर दो, तो वही उसी को लेके इस संस्थान का स्थापना हुई, और वही अनावरत जारी है। जो भी हम एक छोटा प्रयास करके जो भी कुछ कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।